दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया कि भैंस है, गाढ़ा मोटा मवाद डालती है, ब्याने के बाद, भैंसे से क्रॉस करवाने के बाद, एआई करवाने के बाद, जो अक्सर आपने देखा है कि आपके पशु है वो गाभिन नहीं रुकते हैं और वो सफ़ेद मोटा गाढ़ा डिस्चार्ज डालने लग जाता है। जैसे कि मवाद पशु डाल रहा है, जब पशु के पास हम जाते हैं तो हमें पशु से बदबू आती है। दोस्तों, आपने उसकी 5-6 बार सफाई करवा ली है बच्चेदानी की, लेकिन वो इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं हो रहा है। आपने उसे 3 दिन दवा रखवा ली बच्चेदानी में, साथ में उसे एंटीबायोटिक थेरेपी पे भी रख लिया आपके जो वेटनेरियन है उसने, लेकिन जो मवाद डालने की समस्या हो रही है पशु में वो ठीक नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंजेक्शन बताऊंगा। वो इंजेक्शन आपको पशु में कितना लगवाना है, कैसे लगवाना है, किससे लगवाना है, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपके जो पशु है जो सफ़ेद मवाद डाल रहा है, मटमैला मवाद डाल रहा है, ब्याने के बाद जब बच्चेदानी में जहर रह जाती है तो उसके बाद वो इन्फेक्शन है वो डाल रहा है, जो सफ़ेद रंग का मवाद हो जाता है, उसमें आपको स्मेल आती है, या फिर भैंसे से क्रॉस करवाने के बाद जो आपका पशु है वो ये इस तरह का डिस्चार्ज डाल रहा है। तो ये सारी समस्या सिंगल एक इंजेक्शन लगाने से, एक टीका लगवाने से आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको आपको बार बार दवा रखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसकी बच्चेदानी की बार बार सफाई करवानी पड़ेगी। और जब वो नेक्स्ट हीट में आएगा तो आप उसे चाहे भैंसे से क्रॉस करवाए दोस्तों या फिर उसकी एआई करवाए, तो एक बार में गाभिन रुक जाएगा मेरे दोस्तों। कई बार क्या होता है साथियों कि जब बच्चेदानी में भैंस के या गाय के इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सफ़ेद रंग का मोटा डिस्चार्ज डालने लग जाती है। क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ रहे थे कि दवा भी रखवा ली है, भैंस ब्याने के बाद सफ़ेद रंग का गाढ़ा मोटा डिस्चार्ज डालती है और उससे प्रोलैप्स भी करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी समस्या एक इंजेक्शन से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इंजेक्शन क्या है मेरे दोस्तों? इंजेक्शन एक्सीड, जो आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, 100 ml की वाइल आती है, मल्टी डोज वाइल होती है दोस्तों। सिंगल शॉट इंजेक्शन जो गाय भैंस में यूज़ किया जाता है, बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाई इस इंजेक्शन को तैयार ही इसी तरह किया गया है कि एक बार में जो इन्फेक्शन है जो जेनाइटल ट्रैक का वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसका सीवियर इन्फेक्शन है, जैसे कि एचएस में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जो गलघोटू रोग है उसमें आपको देखने को मिलता है, उसे भी क्यूरेबल करता है ये इंजेक्शन दोस्तों। तो आपको बार बार डोज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिंगल शॉट इंजेक्शन है। एक बार में जो जेनाइटल ट्रैक है, जैसे कि उसमें इन्फेक्शन हो गया, सल्फनाइटिस हो गया, पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, हाइड्रोमेट्रा है, इन सब को एक बार में ठीक करेगा दोस्तों। आपको बार बार लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि पशु जब सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज डालता है तो उसे आप बार बार क्रॉस करवा रहे हो भैंसे से, वो गाभिन नहीं रुक रहा। बार बार आप उसकी एआई करवा रहे हो लेकिन वो फिर भी गाभिन नहीं रुक रहा। फिर आपको जो आपके वेटनेरियन हैं वो आपको कहते हैं कि इसकी बच्चेदानी की हमें सफाई करनी पड़ेगी, 2 या 3 दिन सफाई करवाते हैं, उसके बाद भी वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। इस इंजेक्शन को वो लगाने से ऐसे मना करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है मेरे दोस्तों। जो आपको एक पशु को आपको इसकी डोज लगवानी है, मैं उसका आपको मोटा मोटा खर्चा बताऊं तो कम से कम 1300 से 1400 रुपये का इस इंजेक्शन का 10 ml का खर्चा पड़ता है दोस्तों। और ये इंजेक्शन 400 से 450 किलो का जो जानवर है, यानी बड़ी गाय भैंस है, उसके अंदर कम से कम 15 ml इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाना होता है, क्योंकि अगर डोज कम रखेंगे तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। तो अब बताते हैं इस इंजेक्शन का दोस्तों रूट क्या रहता है। सबसे पहले इसकी डोज रेट की बात करें तो ये जो इंजेक्शन है 1 ml 30 किलो बॉडी वेट पर लगाना रहता है जानवर को दोस्तों। कोल्ड चेन इसमें मेंटेन करना रहता है, क्योंकि कोल्ड चेन के अगर बिना लगा रहे हो आप तो ये इंजेक्शन काम नहीं करेगा, इसके रिजल्ट कम हो जाते हैं दोस्तों। तो 1 ml 30 किलो बॉडी वेट पर रहता है, तो यानी मान के चलें कि आपका जो जानवर है वो 90 किलो का है तो उसमें 3 ml डोज बन गया, 100 किलो का है 3.5 ml डोज बन गया। तो ऐसे इसका डोज रहता है मेरे दोस्तों। यानी मोटा मोटा कहूँ तो मैं आपको बताऊं कि 300 किलो तक के जानवर में आपको ये इंजेक्शन 10 ml इस्तेमाल करवाना है।
इस इंजेक्शन को ना तो इंट्रामस्कुलर लगवाना है दोस्तों, ना इसको आईवी देना है। इसका रूट रहता है सबक्यूटेनियस, यानी चमड़ी के नीचे इस इंजेक्शन को लगाना रहता है। चमड़ी भी कहाँ की दोस्तों, गर्दन की चमड़ी में अगर आप इसे लगाओगे तो इससे बहुत ज़्यादा पशु की जो गर्दन है उस पर स्वेलिंग आ जाती है। तो मैंने एक दो केस ऐसे फील्ड में देखे हैं कि जो उन्हें एक्सिड इंजेक्शन लगवाया गया था, तो उनकी जानकारी के अभाव में उन्होंने ये लगाया था कि इस पे रूट तो देख लिया कि सबक्यूटेनियस रूट है, तो उन्होंने सीधा जैसे कि हम आइवरमेक्टिन लगाते हैं वहाँ पर लगा दिया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग वहाँ पर हो गई और बाद में उसमें फाइब्रोसिस जैसी भी कंडीशन बन गई थी। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ये आपको बिहाइंड द जो ईयर है, यानी जो पशु का कान है उसके पीछे जहाँ से कान जुड़ता है, जहाँ से कान जुड़ा हुआ है उस एरिया में आपको ये इंजेक्शन लगवाना रहता है। मैं दोस्तों कभी ना कभी इसके हम जो एक है ऐसा कोई केस आएगा तो प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको दिखा देंगे कि ये इंजेक्शन कहाँ लगवाना रहता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं तो इस इंजेक्शन को आपको अगर आपने पशु को लगवाना है, क्योंकि इसका आप इस्तेमाल धड़ाधड़ नहीं कर सकते दोस्तों कि ले आए लगा दिया, पैसा कोई मैटर नहीं करता। इस इंजेक्शन को आपको आपके पशु चिकित्सक महोदय से, जो एक रजिस्टर्ड वेटनेरियन है, उसकी मदद से ही ये इंजेक्शन आपको पशु में लगवाना है, ना इसे खुद लगाना है दोस्तों। क्योंकि अगर खुद लगाओगे तो आपका होने वाले नुकसान के आप खुद जिम्मेवार होंगे मेरे साथियों। तो आप इसे एक रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की देखरेख में इस इंजेक्शन को लगवाएं, वो आपको बताएंगे कि इस इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो में दोस्तों छोटी सी जानकारी जो आपको मैंने इंजेक्शन बताया है। इसमें कैसे भी प्रकार की पशु के बच्चेदानी से संबंधित कोई भी बीमारी है वो इस इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।